प्रीवियस क्लास में हमने ग्राफ से संबंधित सवाल लिया था और वो भी इम्पोर्टेंट था। अब आपके त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल ले रहे हैं और ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लास में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें ध्यान देना, जो त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड्स के द्वारा राइट हैंड साइड को प्राप्त करते हैं। तो आपको राइट हैंड साइड को मद्देनजर रखते हुए उस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो अब आपको ध्यान देना है, साइन कॉस के मान तो इसमें बदलते ही नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या करना है कि अगर साइन कॉस के मान न के बराबर बदलते हैं, यानी 90% तो आपके बदलते ही नहीं है, तो इसलिए इसमें साइन कॉस बदलेंगे नहीं, तो अपने पास में सारा क्या रह जाएगा, एलसीएम लेके। तो कैसे करते देखिए, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपकी क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको 2 कोसेक थीटा लाना है, तो आपको इसको मद्देनजर रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि इसका एलसीएम आपकी सेम ही है, क्योंकि इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कॉमन इसमें कुछ है नहीं, इसलिए एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणा। तो आपकी ये एलसीएम बन गया इसका। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस में भाग देंगे, पीछे क्या रहेगा, साइन। इस साइन को साइन से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, उसके बाद में साइन का इसमें भाग दिया तो साइन से साइन कट गया, पीछे क्या रहा, 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से गुणा करेंगे तो आपके ब्रैकेट में लिख दो इसको स्क्वायर डायरेक्टली, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको दोस्तों क्या करना, आगे इसको खोलेंगे। आपने फॉर्मूला सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपके देखिए, इसको खोलेंगे तो इस रूप में खोलना है, तो ये बन जाएगा आपके, ये सेम ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 बनता है, प्लस बीच में क्या है 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस, तो कितना बन जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला मान सेम ही है। अब देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपके सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। तो दोस्तों इसके स्थान पे और इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, 1। तो इसका मीन इसको इसके पास में लाओ, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसका मान डायरेक्ट लिख दो हम 1। इसके और इसके स्थान पे कितना हो गया, 1, और ये 1 है ही, प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए ये 1 और 1 कितना बन गया, 2, तो इसका मतलब ये 2 बनते ही आपके इस 2 आ जाएगा कॉमन, तो इसका मीन हम यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन आ गया, लिख दो पहले 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको इसमें 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लिया, यहां से 2 को बाहर लिया, पीछे कितना रहेगा, 1, तो यहां लिख दिया 1, और यहां से 2 बार आ गया, कितना रहा, कॉस थीटा। अब नीचे वाला मान क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ऐसा हमने कॉमन भी इसलिए लिया है कि नीचे वाला जो 1 प्लस कॉस है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस होगा तो वो आपस में निरस्त हो जाएगा, तो इसको आपस में निरस्त कर दिया। अब आपके पीछे क्या रहा, 2 साइन थीटा, लेकिन आपको यहाँ प्राप्त क्या करना है, 2 कोसेक थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा।
या 1/cos थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी दोनों अपोजिट ही होते हैं। तो अब आपके देखिए इसमें जहां पे आपके 1/sin के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो अपने पास में मौजूद क्या है 2 sin थीटा, तो इसका मीन 1/sin, तो इसका मतलब 2 इंटू, ठीक है ना, 2 अलग हो गया और इसके साथ में 1 होता ही है, तो 1/sin, तो 1/sin के स्थान पे क्या लिखेंगे हम कोसेक थीटा। तो इस तरह से आपके हो गया 2 कोसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड के माध्यम से हमने क्या प्राप्त कर दिया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने के बाद में ये अपने सिद्ध हो गया, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो दोस्तों ये आपके ये भी क्वेश्चन कई बार 6 नंबर का भी पूछा है और कई बार इसमें डिवाइड करते हैं 2 टुकड़ों में पूछते हैं, 3 और 3 करके 6 भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके 6 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इस प्रश्नावली का ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम आगे समझाएंगे। एक अनदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है और आने लायक है और अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ढंग से समझना है। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, मैंने आपको पहले से बोला था कि साइन और कॉस के मान चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें आपकी साइन है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस है, तो इस मान को नहीं बदलना है। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अभी इसमें क्या करना है, ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आप इसको खोल दीजिए, तो इसको खोलेंगे क्या बन जाएगा आपके साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a डॉट कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी खोलिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, खोल दिया आपने इसको इस रूप में खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में। अब आपको मेन चीज़ ध्यान देने योग्य क्या है कि आपको लाना क्या है यहाँ पे सात। तो अंक कैसे आएंगे, अंक तभी आएंगे जब अपने पास में इसमें से कोई अंक प्राप्त होंगे। तो अब कैसे प्राप्त करना तो उसको थोड़ा सा समझना है। फिर 10 कैसे आएगा, तो 10 का मान आपको निकालना है। कोट कैसे आएगा, कोट का मान निकालना है। तो आपको सर्वसमीका भी आनी चाहिए। तो अभी देखिए आपके सबसे पहले साइन स्क्वायर ए लिखा है और कॉस स्क्वायर ए, तो इसके माध्यम से आपके क्या आ जाएगा 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस इसको इसके नज़दीक में लेकर जाएंगे, लाने की जरूरत नहीं है लेकिन तो पास में रहेगा तो अपने को मालूम पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1। अब उसके बाद में जो 2 साइन ए कोसेक ए, तो आपको पता है कोसेक का मान क्या होता है 1/sin। तो चाहो तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू 1/sin ए। तो फिर ये आपस में आपके कट जाएगा, ये 2 एकम 2 बन जाएगा। अब पीछे कितना रहा प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और इसको हम पहले ही आगे लेके आ चुके हैं। अब वापिस दोस्तों यहाँ भी सेम सिस्टम कर दो, 2 कॉस ए। अब यहाँ पे जो आपके इंटू सेक का मान बनता है 1/cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये भी आपस में निरस्त हो जाएगा। तो अभी अपने देखो साइन ए और कॉस ए का मान कितना बन गया 1, इसका मान बन गया 1। अब आपके 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 प्लस 2 बन गया। अब पीछे कह रहा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए,
उसके बाद में वापस 2 एकम 2, ये बन गया 2 और पीछे क्या रहा सेक। अब देखिए 2 और 2 4 और 1 5, तो दोस्तों अपने पास में 5 आ चुका है। 5 कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इतना प्राप्त करने के बाद में अभी तक अपने पास में 7 नहीं आए और न tan आया न cot आया। तो आपको पता है कोसेक जो आपकी सर्वसमीका है और सेक की, तो इनके मान क्या बनता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए या cot थीटा बोलो कोई बात नहीं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक का क्या बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो सर्वसमीकाएं हैं, तो अब इनके स्थान पे हम इसको लिख देंगे। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर का मान बन गया 1 प्लस cot ए। उसी प्रकार सेक का बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अभी आपके देखो एक ही, तो 5 6 7, तो ये बन गया 7 आ गया और cot भी आ गया tan भी आ गया। तो लिख सकते हैं 7 tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है। तो आपके राइट हैंड साइड फाइंड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, अपने को केवल सर्वसमीकाएं जो हैं वो याद अगर आसानी से हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों एक अनदर क्वेश्चन और जो मतलब बोर्ड के लायक भी है और प्रीवियस जो बोर्ड की पेपर थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि जब भी आपके इस पे रूट हो तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी रूट हटता है। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर में प्लस है तो आपको इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे हम माइनस में। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और एक ध्यान देना हमेशा, हर में जो संख्या है जस्ट इसका प्लस की है तो माइनस करना है और माइनस है यहाँ तो प्लस करना है। और संख्या सेम जो नीचे वाली है वो ऊपर नीचे सेम ही होगी और अंडररूट है तो अंडररूट से मल्टीप्लाई करना है। तो हर में आपके 1 प्लस साइन है, इस कारण हम क्या करेंगे, वापस इसको प्लस का है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और नीचे वाली संख्या है वो सेम टू सेम लिखनी है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा और अंडररूट भी लिखना है, क्योंकि अंडररूट को अंडररूट से गुणा करते हैं तब अंडररूट आपके हट जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे संख्या क्या होगी, 1 माइनस साइन सेम होगी, तो यहाँ से ऊपर से तो हट जाएगा, बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। लेकिन दोस्तों नीचे वाली संख्या अलग अलग है, तो आपको पता ही है इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, ये 1 प्लस साइन है और ये 1 माइनस साइन, तो इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसका अंडररूट हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि आपके अलग अलग संख्याएं। तो अब आपको इसको खोलेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही बनता है और साइन का बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके ध्यान देना दोस्तों, ऊपर वाली संख्या में अंडररूट हट गया है और नीचे अंडररूट अभी तक पड़ा है। तब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मीन आपकी बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा अंडररूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपकी इस पे स्क्वायर बनते ही ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है।
तो इसका मतलब इसका जब हम वापस वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके आंसर में क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपको लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अभी तक अपने पास में सेक आया ही नहीं, न टेन आया है, लेकिन आपको पता है जब संख्या ऐसा लिखते हैं 3 माइनस 2 बट्टा 5, तो इसका मीन क्या है, 3 के नीचे 5 भी है और 2 के नीचे भी 5 है, तो इसका हर क्या होता है, दोनों संख्याओं के नीचे होता है। तो उसी प्रकार अगर आपके दोनों संख्या के नीचे है तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो 1 बट्टा कॉस का मान क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, और साइन थीटा बट्टा कॉस का मान क्या होता है, टेन थीटा। तब आपके जो आपको राइट हैंड साइड प्राप्त करनी थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो आ गया अपने दोस्तों। तो बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बोर्ड के लायक भी है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप डाल सकते हैं, आपको वो वीडियो मिलेगा। दोस्तों एक अनदर क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लायक ही है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है अपने को, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो अब आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है 6 का, और लाना भी क्या आपको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो आपके 6 है इस 6 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। जो घात होती है तो ब्रैकेट में आपके जो घात होगी 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 का 6 ही है भी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अलजेब्रा का है, जिसका बनता है आपके a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको खोलेंगे, क्योंकि ये बन गया है आपके ए क्यूब यानी साइन क्यूब बन गया, स्क्वायर तो अंदर है, उसी प्रकार ये भी बन गया कॉस क्यूब। तो इस रूप में इसको खोलेंगे तो पहले क्या है, ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू क्या है, ए के स्थान पे क्या आएगा साइन, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, फिर माइनस ए बी, तो आपके यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये भी बन जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मीन इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अभी। अब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब देखिए आपको ये प्राप्त करने के बाद लाना क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, एक ही है, आपको आवश्यकता कितनी है 2, लेकिन 2 यहाँ है नहीं। तो इस 2 को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लाना है तो वापस ऐसी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना है 1। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैथ्स में ऐसा रूल्स भी होता है कि संख्या पे ऐसी संख्या से हम जोड़ने व घटाने पर अगर दोनों संख्या करें तो उस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे इसमें, यही संख्या जो आपके इसको 3 करना है, क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर।
अब रही बात ये कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसा हम क्यों करेंगे, तो आपको फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, जैसे आपके यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो आपके उसमें बीच में क्या आना चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग होती है तो बीच में क्या आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं क्योंकि साइन 4 भी पूर्ण है और cos 4 भी पूर्ण है, लेकिन इसके साथ में 2 नहीं है। तो इस 2 को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर व घटाने पर, तब आपकी पूर्ण बन जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, तो अब आपकी क्या बन जाएगा, साइन 4, तो साइन 4 को चाहो तो बोलिए आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। अब आपके इसमें एक बार जोड़ने व एक बार घटाने पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा समझ लो, तो कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपके इसको इसके पास में लिख दो, क्या बन जाएगा, कॉस 4 थीटा। अब आपकी जो बीच का मान रहा है इसको यहाँ लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने केवल यहाँ पे जोड़ा है, घटाया नहीं है, तो अब इसको भी लिखेंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अभी हमने ऐसा क्यों किया है, तो मैंने आपको पहले से बोला यहाँ क्या लाना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो तभी आपके 2 और ये कितना बन जाएगा 3, तो यहाँ पे तो 3 बन जाएगा, लेकिन अब इसको 1 कैसे करना है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या जैसे अभी हमने कहा ना, तो ये माइनस वाला है तो प्लस वाला भी क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मीन आपके ये पूरा का पूरा जो मान है ये पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ इसका लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी 4 का 2 बन जाएगा। तो इसका मीन हम इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 2 और 1 कितना बन गया 3, तो बन गया आपके 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब रही बात इसका, तो इसका मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये स्टेप अगर वापस समझ में नहीं आया हो, तो इसका मैंने अभी बोला है ना कि मतलब आपकी जो मान होता है, इस मान में क्या है, 4 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं 2। अब खोले तो भी इसको देखो कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब बीच वाला सेम रह जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 के स्थान कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी आपको मालूम पड़ गया होगा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला जो हम खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी से बनता है। तो इसका मतलब इस पूरे के स्थान पे हम ऐसा लिख सकते हैं, तभी हमने यहाँ पे भी क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान बन जाता है 1। अब मुझे लगता है दोस्तों आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई थोड़ा बहुत कोई स्टेप समझ में नहीं आए या और भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों एक अनदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लायक है आ भी सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बोला था साइन कोस के मान बहुत कम बदलते हैं, लेकिन अभी इसमें साइन कोस नहीं है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिया टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो अभी क्या करना दोस्तों, इसमें टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट की वैल्यू होती है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कॉट की वैल्यू है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा अपॉन
1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो पहले तो आपको क्या करना दोस्तों, इस तरह से मान चेंज करने, और अभी ऊपर वाला जो मान है तो आपके पहले नीचे वाले मान के क्या करना, एलसीएम ले लो। तो इसके नीचे एक ही होगा तो एलसीएम कितना आएगा, साइन। तो साइन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला मान तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसमें क्या हो जाएगा, साइन को एक से मल्टीप्लाई बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, फिर प्लस ये सेम टू सेम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसमें भी सेम, कॉस को एक से मल्टीप्लाई बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बट्टा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, यानी ऊपर वाली संख्या जो है वो तो बट्टा में लिख दो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है हर चला जाएगा ऊपर और अंश नीचे रह जाएगा। तो कैसे, ये साइन चला जाएगा ऊपर, बन गया आपके साइन थीटा, और ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मालूम पड़ गया दोस्तों कि नीचे वाली संख्या जो ऊपर वाली थी क्या हो गया, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये संख्या जो है नीचे वाली चली गई ऊपर। अब आपको क्या करना है, वैसा का वैसा इसमें भी करना है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। उसके बाद में क्या करना है, सेम टू सेम कॉस चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अभी क्या करना दोस्तों, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, केवल ब्रैकेट बना दो यहाँ पे और बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब आपको वापस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको इसमें भी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये संख्या अलग अलग है, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन पहले यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो दोनों को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सेम टू सेम लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जैसी संख्या ये है वैसे की वैसे इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे। तो ये माइनस जो कॉमन आएगा इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और इस सवाल के अंदर दोस्तों मेन चीज़ यही है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो साइन का तो साइन ही रहेगा। अब आपके ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपकी सेम संख्या होगी दोस्तों। आगे आपको क्या करना है, इसमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में ये अलग है ये अलग है, तो इसका मतलब इसको तो लिख दो अलग वाली को, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम है तो दोनों में से एक ही लिखनी है, तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इतना करने के बाद अब क्या करना, इस हर का इस एलसीएम में भाग देंगे, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस से कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, केवल आपके साइन। इस साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार साइन से साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा आपके, इसमें भी कॉस, तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपके नीचे वाली संख्या से कोई मीन नहीं है। अब आपकी एक सर्व समीका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 9th में आपने सर्व समीका पढ़ी होगी। अब इस सर्व समीका के माध्यम से हम इसको ऊपर वाले को खोलेंगे, तो आपके ये क्यूब है ही, तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब आपके यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान क्या है साइन, तो बन जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला मान हो जाएगा सेम टू सेम, क्या है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें ये साइन माइनस कोस, ये साइन माइनस कोस, इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। तो इनको काटने के बाद ये आपकी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपस में संख्याएं कट सकती है, तो ये आपस में निरस्त हो गई। अब आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों पास में लिख दी। फिर पीछे क्या रहा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब नीचे मान रहा है आपके साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अभी ध्यान देने योग्य बात है, इसका मान दोस्तों कितना है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है 1। दोस्तों इतना प्राप्त करने के बाद में मैंने आपको पहले से बोला है, चाहो इसका मान 1 तो होता ही है, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको कि जो लसअप होता है वो सबके नीचे होता है, तो हम क्या ले सकते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या ले सकते हैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो दोस्तों ये तो आपस में कट गया, कितना बन गया 1, तो इसका मान तो अब लिख ही दो, कितना आ गया 1। अब उसके बाद में आपको पता है ये साइन स्क्वायर है, तो आपके इसको काटने पर कितना रह गया केवल साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका मान होता है टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा। उसी प्रकार ये कॉस स्क्वायर था, यहाँ से कॉस कट गया, कितना रहा कॉस थीटा, तो कॉस बटा साइन किसका मान होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये राइट हैंड साइड आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, इतनी सिद्ध। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पहले शायद 2-3 साल पहले पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ जाएगा यदि आप इस वीडियो के साथ साथ में आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और इसको 1-2 बार वापस मिलाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।